और बहुत गहरी मुद्दा हो, बहुत ही ज़्यादा, जैसा अभी नीट का चल रहा है जिसमें शिक्षा मंत्री को धर्मेंद्र प्रधान ऐसा कुछ नाम है, उन्हें किया जा रहा है, उन्हें पद से हटने की बात कही जा रही है। तो ये एक्चुअल एक मुद्दा है और एक गलत चीज़ है। नीट स्कैम हुआ वो गलत चीज़ है, तो आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप डेली जाओ डिप्टी पे जाओ आओ, लेकिन सिंपल सा उस फेवर में ये एक पोस्ट कर दो, क्योंकि लोग तभी काम करते हैं जब उन्हें टटोरा जाए, उन्हें बताया जाए, बार बार प्रेशर डाला जाए। नहीं तो लोगों को, नेता लोग को लगेगा कि जनता सब कुछ एडजस्ट कर लेगी, कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, हम लोग अपना काम करते रहें। तो देश में गलत हो रहा है तो आप सपोर्ट करें, एक्शन ले, आवाज़ उठाए, यहाँ तक कि सपोर्ट भी सिंपल से कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक्चुअल में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि 20 तारीख को 20 डेट को अभी कौन सा जुलाई चल रहा है ना, 20 जुलाई को आप लोग को जंतर मंतर आना है। आप कहोगे कि ये क्या चीज़, वीडियो क्या चीज़ बनाए हो, ये चीज़ बता रहे। हाँ, मैं नहीं करूँ कि इसमें जाओगे आपका नुकसान हो जाएगा, भाड़ा मुझसे ले लेना। तो आप क्या कर सकते, जा सकते हो। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, जितने ज़्यादा पब्लिक होंगे, तो इनडायरेक्टली देश के जो सरकार हैं, नेता लोग हैं, उन पर प्रेशर बनेगा और वो जो जनता लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में फुलफिल होगा और डिमांड को माना जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत तो होगा। नेता लोग को माइंड में एक चीज़ बात बैठेगी कि भाई ऐसा नहीं है कि जनता के लिए कुछ भी कर दो, जनता के लिए कुछ भी गलत कर दो और जनता तो भाई मूर्ख है, कुछ आवाज़ नहीं उठाएगा, यूं ही सब कुछ मान लेगा। तो ये फर्स्ट कदम उनके मतलब कि नेता लोग को जवाब रहेगा कि जनता ऐसा नहीं है, जनता अंधी नहीं है, आंख बंद करके आपकी बातें, आपके जो गलत कारनामे, कुछ भी मंशा को पूरा नहीं होने देगा। और ये फर्स्ट कदम है। तो आप जितना ज़्यादा लोग जाओगे, मैं तो जाऊंगा ही, ठीक है। और मेन बात है कि उस दिन मेरा छुट्टी भी रहता है, तो मैं पूरी तरह से फ्री होकर के, माइंड से, बॉडी से, दिमाग से, सब कुछ से फ्री होकर के मैं जाऊंगा। ठीक है, एक होता नहीं प्रेशर की, काम का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, ऐसा कुछ। तो उस दिन मेरा छुट्टी रहता है सोमवार को, सो मैं जाऊंगा। छुट्टी भी नहीं रहता फिर भी मैं चाहता, आप लोग चलिए, आइए, आप लोग मिलिएगा, हम लोग भी मिलेंगे। और वीडियो मैं इधर ही पब्लिक कर दूंगा। मैं बना नहीं रहा था क्योंकि बगल में गाना वाना बज रहे थे, अभी बंद किया हुआ है। सो यह बताना था। इस वीडियो का सारांश मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा था, कि इस वीडियो में बताना चाह रहा था कि ये देश आपका है, हम लोग का है, इसका संचालन सब कुछ हम लोग को ही करना है। इसमें सही हो गलत हो तो उसका जिम्मेदारी हम लोग ही हैं। बाद में हम लोग आने वाले पीढ़ी को, अपने बच्चे से ये नहीं कर सकते कि ये तो सब नेता लोग किया था, हम तो भाई कुछ नहीं किया, हम तो दूध के धुए हुए हैं। तो नहीं, कानून में ऐसा कुछ है, मुझे सेक्शन नहीं पता है, कि ना कुछ करना भी एक तरह से जुल्म होता है। यानी कि आपके हाथ में करने के लिए है पर आप कर नहीं रहे हो, तो अभी एक तरह से आप अपराध कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो। भले उस जुल्म की सजा लोग नहीं दे पाए, कानून नहीं दे पाए, लेकिन वो आप एक जुल्म कर रहे हो जिसका आपको अंदर से अफसोस होगा। ओह,
काश मैं उस रैली में गया होता, 20 जुलाई को गया होता, तो सिस्टम जो फ्रॉड चल रहा था, सिस्टम में जल्दी सुधार हो जाता। मैं अपने आने वाले पीढ़ी को से बताता कि देख मैं गया था, आज तुम्हारी जो शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन जो है वो बढ़िया इसलिए हुआ है क्योंकि उस समय हम लोग क्या किए थे, रैली किए थे, प्रोटेस्ट किए थे, प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, सरकार की बोलती बंद कर दी, सरकार का ध्यान अपने तरफ खींचा था, उस समय बोल पाओ। तो मैं अभी फैमिली मैन नहीं हूँ, मतलब मेरे बच्चे अभी नहीं हैं, पर मैं खुद को आईना में देखूं तो मैं बताऊं कि मैं जितना कर सकता था किया, भाग लिया, इस देश को अपना घर समझा और देश में जो गलत हो रहा था उसके प्रति आवाज़ उठाया और आगे भी आवाज़ उठाऊंगा। और देश को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा, सब कुछ के लिए ऐसा नहीं कि मर जाऊं, बस जितना हो सके उतना प्रयास करूंगा। ओके, तो अपने घर की तरह। और एक और सोनम वांगचुक कुछ नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर ये विचार आया है, लेकिन वो वैसा पर्सन क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों उसे हीरोगिरी बनना है कि भाई उसकी लाइफ तो ऐसे, मेरे हिसाब से उनका लाइफ अच्छा खासा होगा भाई, कि वो इतना कमा ले रहा होगा कि अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकता है। स्टार्टिंग में मैं कांग्रेस जनता पार्टी जो था देखा था कि सोनम वांगचुक ऐसे कुछ नाम है, माफ़ करिएगा नाम में कुछ मैं गलत बोल रहा हूँ, तो सिर्फ सोनम बोलता हूँ। तो वो आए थे तो मुझे लगा था कि वो बस विजिटिंग करने आए होंगे, चल भाई देख लेता हूँ कांग्रेस जनता पार्टी क्या प्रोटेस्ट कर रहा है, देख लेता हूँ ऊपर से, अपना शकल दिखा करके चला जाऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि वो अनशन पे बैठेंगे, और मुझे इतना यकीन नहीं था, मतलब उम्मीद नहीं था कि वो अनशन पे बैठेंगे। मैं मानता हूँ कि वो अच्छे इंसान हैं। वो लद्दाख में, मतलब मेरा नॉलेज अभी कम है, मतलब मैं रिसर्च उतना नहीं किया हूँ उनके बारे में, पर ऐसा लगता है कि वो लद्दाख में किए होंगे। हाँ, मूवी में भी मैं दिखा था 3 इडियट्स में, बच्चों को पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिकपन था, एजुकेशन थोड़ा यूनिकपन था, और ये नहीं था कि वो भूख अनशन में बैठेंगे और इस मुद्दा को जो कांग्रेस जनता पार्टी कर रहा है उनको इतना सीरियस कर देंगे, और जिस प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है वो पूरा नज़दीक आ रहा है, मतलब इतना सीरियस नहीं लग रहा था। और वो बंदा हीरो बनने के लिए तो कर नहीं रहा होगा कि चल भाई आंसर में बैठ जाता हूँ, दूसरा ऑप्शन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आप दिन भर में 3 बार या 2 बार खाते होंगे, एक बार कम खाओ तो आपको कैसा महसूस होता होगा। पर एक बंदा सोचो ना कि उनका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और पर हम लोग के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हम लोग के लिए वो भूखा अनशन बैठा हुआ है, बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग के लिए सिंपल सा लग रहा है कि चलो भाई भूखे बैठ जाते हैं, पानी पी कर रह लेंगे, क्या है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बात है, जिस पे बीतती है वो ही समझ पाते हैं। तो हम लोग को सोनम जी का सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए, उन्हें बता सके कि हम लोग साथ हैं और हम लोग जिस मकसद से प्रोटेस्ट किए हैं उसमें कामयाब होंगे। और यही मुद्दा नहीं, नीट स्कैम को लेकर नहीं, बल्कि सिस्टम में जितना भी कमियां हैं सब को लेकर आगे हम लोग आवाज़ उठाएंगे और सिस्टम को जितना हो सके उतना सुधारने का प्रयास करेंगे। और सोनम जी का आप वीडियो भी देखेंगे तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 20 जुलाई को आइए और इस प्रोटेस्ट में भाग लीजिए। हम लोग संसद चलेंगे, जंतर मंतर से संसद चलेंगे, तो हम लोग को जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा हम लोग के लिए भूखे रह रहा है, तो हम लोग को थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम लोग को तो वैसे भूखा नहीं रहना है, हम लोग खाना खा कर जाएंगे, पर क्या हम लोग वहाँ जा नहीं सकते? अपना एक दिन के लिए काम धंधा छोड़ करके सपोर्ट नहीं कर सकते? इतना भी नहीं कर सकते? तो हम लोग को क्या बोले, उसको थू बोलते हैं ना, थूक बोलते हैं, थू ऐसी ज़िंदगी पे
ठीक है, हम लोग को डरने की बात नहीं है कि डरने जाएंगे तो भाई बीजेपी के उसमें आ जाएंगे, नाम ले लिया हूँ, से उसके अंदर में आ जाएंगे, कुछ कर देंगे। क्या कर देंगे यार, हम लोग अभी पावर दिखाएगा, जनता का पावर अभी देखा नहीं है। जनता सिर्फ जीने के लिए नहीं, मरने के लिए भी तैयार होता है। हम लोगों ने बहुत सारा कुछ किए हैं, पास्ट में भी देखिए बहुत सारा हम लोग सिस्टम में चेंज किए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल है। लाइफ में आराम है तो उसको लाइफ बोलेंगे ही नहीं। जब तक लाइफ में स्ट्रगल ना हो, परेशानी ना हो, और हम लोग इस दुख की घड़ी में, इस लड़ाई की घड़ी में अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर उस थोबरा को आईना में देखने के लिए शर्मिंदगी महसूस होगा। और कुछ नहीं बोलूँगा। लोग सोच रहे होंगे कि ये नीट स्कैम हुआ है या कोई भी स्कैम हुआ है तो इससे कोई ना कोई तो किसी न किसी को नौकरी मिल जाएगा, कोई ना कोई डॉक्टर बन जाएगा, तो इससे हम लोग क्या नुकसान होगा। तो देखिए, आप सिंपल सा भी लॉजिक लगाओगे तो नुकसान आम जनता को ही होगा। देखिए, एक लड़का जो है सालों भर पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनेगा, तो पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा तो एक रियल डॉक्टर होगा, जिसे इलाज कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसे भली भांति आएगा, और कितना पैसे चार्ज करना है, कितना सर्विस करना है। उनका जो मेहनत करके पढ़ करके डॉक्टर बनेगा तो उनका मेन उद्देश्य जो रहेगा वो सर्विस देना होगा, यानी कि मरीजों की उपचार करना होगा। लेकिन जो पैसे दे करके, रिश्वत दे करके, लाखों पैसे दे करके सीट खरीदता होगा, डॉक्टर बनेगा, तो उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होगा। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि कुछ डॉक्टर है बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, मरीजों को लूट रहा है, कोई ना कोई बहुत सारा ऐसा पैतर लगा करके मरीजों को लूट रहा है। तो उसका वो इसलिए लूट रहा है क्योंकि वो इन्वेस्ट किया था, सीट खरीदा था, पैसे लगाया था। तो इसका भी डायरेक्ट जो है ना असर आम आदमी पर ही पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान रखें। और इस वीडियो में 20 जुलाई को सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम युवा का नहीं है, युवा के साथ साथ पूरी जनता का है, भारतीय जनता का है, हमारे बच्चों का है, आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए है, यानी सबका ये प्रॉब्लम है। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर हम सब पर पड़ेगा। इसलिए आप लोग भी भागीदारी पार्टिसिपेट जरूर करें 20 जुलाई। ओके।